नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है पैराग्राफ, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ का सेटिंग कैसे किया जाता है और उसका क्या क्या यूज़ है। पैराग्राफ के बारे में आप लोग ऐसे बेसिकली जानते होंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। मतलब कि कुछ लाइंस का एक पैराग्राफ होता है, जो फिर हम लोग दूसरे पैराग्राफ में कुछ और लाइन अलग अलग लिखते हैं, फिर तीसरे पैराग्राफ चौथे पैराग्राफ में इसी तरह से सारा सेंटेंस लिखा जाता है। अब पैराग्राफ छोड़ने के लिए पहला लाइन को थोड़ा सा आगे से छोड़ा जाता है, कुछ इंच, आधा इंच या 1 इंच छोड़ा जाता है। बस उसी सब का सेटिंग यहाँ पे टूल्स में दिए हुए हैं, पैराग्राफ टूल्स में। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड हम लोग टाइप किए हुए हैं, ये अलग अलग पैराग्राफ है, ये पता चल रहा है। ये देखिए ये एक अलग पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। तो इसका सेटिंग के लिए हम लोग चले जाएंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ में एक होता है जनरल, जिसमें अलाइनमेंट दिए हुए है। अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई 4 ऑप्शन है। पहले इसके बारे में समझते हैं। अगर हम किसी पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर कर्सर होना चाहिए, पॉइंटर क्लिक कर लिए। अब इसमें अगर हम इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगा, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में ही था, जिसमें लेफ्ट का किनारा बराबर रहेगा और राइट साइड वर्ड के हिसाब से बड़ा या छोटा हो जाएगा। अगर हम इसको राइट अलाइनमेंट यूज करते हैं, राइट अलाइनमेंट, तो वो पैराग्राफ का राइट साइड बराबर रहेगा और लेफ्ट साइड बड़ा छोटा हो जाएगा। इसी का शॉर्टकट यहाँ पे पैराग्राफ में दिए हुए है। एक सेंटर अलाइनमेंट भी है। अगर सेंटर चुनते हैं तो दोनों साइड बराबर मात्रा में लाइन बड़ा या छोटा रहेगा। एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई अगर चुनते हैं तो दोनों किनारा बराबर रहेगा, जो कि आर्टिकल वगैरह में यूज किया जाता है। तो लेफ्ट साइड के लिए, सेंटर बीच में सेट करने के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए और जस्टिफाई दोनों किनारा बराबर करने के लिए। देखिए अगर हम सारा पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर जस्टिफाई यूज करते हैं तो ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर हो गया, जैसे न्यूज़ के आर्टिकल में रहता है। अगर लेफ्ट कर लेते हैं तो सारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब इसमें ये तो हो गया जनरल अलाइनमेंट। एक होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में होता है लेफ्ट और राइट। मतलब कि अगर किसी खास पैराग्राफ को सेलेक्ट करके, मतलब कर्सर वहां पे उस पैराग्राफ के बीच में रख के क्लिक करके, अगर हम उसका राइट साइड से कुछ मार्जिन या लेफ्ट साइड से कुछ मार्जिन बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग इंडेंटेशन से सेट करते हैं। वो इंडेंट कहलाता है। लेफ्ट साइड से जो भी हम सेट करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में दिखाई देगा। अगर हम लेफ्ट साइड से 0.5 इंच का इंडेंट ले लिए, ओके कर दिए, तो अब ये 0.5 इंच जो मेन पेज था उससे 0.5 इंच आगे से सारा लाइन चला जाएगा, सारा पैराग्राफ। राइट साइड से अगर सेट करते हैं इंडेंट, तो राइट इंडेंट सेट करेंगे, इसको 1 इंच कर देते हैं। अब ये पैराग्राफ 0 से 0.5 इंच आगे से स्टार्ट होगा और पेज का मार्जिन एरिया में 1 इंच पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर इसमें कुछ और भी अगर टाइप करते हैं तो ये उतना ही दूर में टाइप होगा, उतना ही दूर का एरिया में ही टाइप होगा। अगर वापस हमको इसको बढ़ाना होगा तो उसी पैराग्राफ पे क्लिक करके इंडेंट को हम कम कर सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। ये जो भी सेट कर रहे हैं यहाँ प्रीव्यू में नजर आ रहा है। अगर हमको ज़्यादा पैराग्राफ में सेम सेटिंग चाहिए तो एक बार में हम यही काम ज़्यादा पैराग्राफ सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ही बार में 2 या 3 पैराग्राफ या ज़्यादा पैराग्राफ पे यही कंडीशन लागू हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में इंडेंटेशन में है स्पेशल। पहले इसको 0 कर लेते हैं। ये स्पेशल में क्या होता है,
इसमें एक फर्स्ट लाइन है और हैंगिंग है। फर्स्ट लाइन मतलब पैराग्राफ का पहला लाइन। जब फर्स्ट लाइन चुने हैं तो यहाँ पे बाई कितना इंच पे रखना है फर्स्ट लाइन वो ऑप्शन दे रहा है। बाई 0.5 इंच कर देते हैं, बाई डिफॉल्ट 0.5 ही था, ओके करते हैं। तो देखिए दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट था, दोनों पैराग्राफ का जो पहला लाइन है वो 0.5 इंच आगे, यानी इंडेंट उसका आगे चला गया, बाकी सारा लाइन 0 से है। तो पैराग्राफ में जनरली यही होता है कि कुछ एरिया छोड़ के वर्ड को स्टार्ट किया जाता है, तो वही सेटिंग यहाँ पे है। अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं फर्स्ट लाइन को तो हम और आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसी का जस्ट उल्टा है हैंगिंग। अगर हम हैंगिंग में ही काम करते हैं, हैंगिंग में उल्टा हो जाएगा कि पहला लाइन 0 से ही रहेगा और पैराग्राफ का बाकी सारा लाइन जितना इंच पे सेट किए, मान लीजिए 0.5 पे सेट किए तो 0.5 इंच पे आ जाएगा। तो ये बीच का जगह इसमें खाली रह जाता है, शायद सिग्नेचर वगैरह या फोटोग्राफ के लिए इस तरह का फॉर्मेट बनाया जाता है। इसको वापस हम 0 कर लेते हैं, नन। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। ये स्पेसिंग है बिफोर और आफ्टर, ये एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच का गैप बढ़ाने के लिए है। और लाइन स्पेसिंग हर लाइन के बीच का गैप स्पेस को बढ़ाने घटाने के लिए है। तो अभी हम पहले लाइन स्पेसिंग यूज करते हैं। जैसे ये पैराग्राफ का हम इतना लाइन को सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ अगर क्लिक भी करते तब भी काम चल जाता। और इसमें लाइन स्पेसिंग अगर हम डबल कर लेते हैं, हर लाइन का स्पेस यहाँ डबल हो जाएगा। अगर लाइन स्पेसिंग हम सिंगल करते हैं तो हर लाइन का स्पेस सिंगल हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यही काम करते हैं तो सब में सेम कंडीशन लागू होगा। अगर हम सिंगल कर देते हैं, ओके कर देते हैं, सब लाइन के बीच का स्पेसिंग सिंगल हो गया। लेकिन एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का जो स्पेस था, ये स्पेस ये कम नहीं होगा। इसके लिए जाना पड़ेगा स्पेसिंग, ये पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है। अगर हम बिफोर का ऑप्शन चुनते हैं तो बिफोर के ऑप्शन में क्या होगा, अगर हम बीच वाले पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, क्लिक किए हुए हैं, तो ये बिफोर मतलब इसके पहले वाला पैराग्राफ के लिए अप्लाई होगा और आफ्टर इसके बाद वाला पैराग्राफ के लिए अप्लाई होगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे, अगर हम बीच के पैराग्राफ में क्लिक कर लिए हैं, अगर हम बिफोर से हम स्पेस लेते हैं, बिफोर अभी 0 है, यहाँ से हम स्पेस बढ़ा लिए 52 पॉइंट बढ़ाते हैं, 42 या 36 पॉइंट बढ़ाते हैं, ओके करेंगे। तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ से गैप लिया, नीचे वाला पैराग्राफ से नहीं। अगर नीचे वाले पैराग्राफ से आपको गैप लेना है तो ये आफ्टर ऑप्शन यूज करेंगे। इसको हम 66 कर देते हैं। ये आफ्टर वाले पैराग्राफ में स्पेस लिया, यहाँ बीच ऊपर पैराग्राफ से लेंगे। अब अगर हमको वापस पैराग्राफ को कम करना है तो अगर हम बीच वाले पैराग्राफ से हम बिफोर ऑप्शन यूज किए हुए हैं तो हम ऊपर वाले पैराग्राफ से आफ्टर से इसको कम नहीं कर सकते हैं, बीच में से ही कम करना होगा। इसको वापस हम 0 कर देते हैं, आफ्टर को भी 0 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप यहाँ पे ज़्यादा रह गया क्योंकि ये पहले से ऊपर वाले पैराग्राफ से सेलेक्ट करके यहाँ पे आफ्टर सेट किया हुआ था, लाइन स्पेसिंग कम हो गया। अगर हम हर पैराग्राफ में बराबर स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से सबको सेलेक्ट करके अगर कोई भी ऑप्शन चुनेंगे तो सब पे लागू होगा। ये 12 पॉइंट कर देते हैं और स्पेशल में फर्स्ट लाइन करके 0.5 इंच दे देते हैं। देखिए ये पैराग्राफ सेटिंग कितना आसानी से हो गया। अब पैराग्राफ सेटिंग में लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम सिंगल लाइन चुने थे, डबल है, 1.5 है। यहाँ पे एटलीस्ट जितना हम बढ़ाना चाहते हैं उतना हम पॉइंट आगे तक बढ़ा सकते हैं। जितना गैप हमको चाहिए उतना गैप बढ़ा लिया। देखिए इतना गैप हो गया। गैप को वापस कम करना है तो वहां से भी कम कर सकते हैं या वापस यहाँ से सिंगल या 1.5 या डबल यूज कर सकते हैं। तो इसी को कंडीशन के हिसाब से हमको अपना फॉर्मेट के हिसाब से इसका सेटिंग को यूज करना पड़ता है।
ये सब कोई ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है कि इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद ये चलेगा। हर चीज़ कंडीशनल होता है। अब डिपेंड करेगा हमारे फॉर्मेट पे कि हम अपने फॉर्मेट पे हम किस तरह का सेटिंग यूज़ करना चाहते हैं पैराग्राफ में से, या और भी टूल्स जो रहता है वो फॉर्मेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम कौन सा टूल्स को कब यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पैराग्राफ का सारा ऑप्शन हो गया, जिसमें स्पेसिंग, इंडेंट, अलाइनमेंट, ये सब शायद समझ गए होंगे ठीक से आप लोग। तो इसको दोबारा रिपीट करके भी देखिएगा अगर नहीं समझ में आया तो, और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई पॉइंट अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, जिसको हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बटन भी दबाइएगा, और हो सके तो चैनल को शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।